Hi, I am Priya Malhotra and welcome back to my channel. From my 15 years of experience in guiding students for MBBS abroad, मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती, मिस्टेक एडमिशन के दौरान या एडमिशन के बाद नहीं बल्कि डिसीजन लेते समय करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वही मिस्टेक उनके करियर के लिए काफी भारी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो टॉप मिस्टेक्स बताऊंगी जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन लेते समय करते हैं सो दैट यू डोंट रिपीट देम। मिस्टेक नंबर 1, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। सब जा रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूं, ये सोचकर एडमिशन ले लेना। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसलिए एडमिशन ले लेते हैं कि उनका कोई दोस्त, उनका कोई पड़ोसी कहीं जा रहा होता है, कोई कजाकिस्तान जा रहा है या कोई रशिया की XYZ यूनिवर्सिटी जा रहा है और उसने कह दिया चलो चलते हैं, चीप है, मैंने रिसर्च कर लिया तो आप भी चलो। बट ये मिस्टेक हमें कभी कभार बहुत भारी पड़ जाती है क्योंकि हर स्टूडेंट का बजट, हर स्टूडेंट की पोटेंशियल, हर स्टूडेंट का एम जो है वो डिफर करता है। तो सबका डिसीजन इंडिविजुअल खुद की रिसर्च पर बेस्ड ही होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, एजेंट्स या कंसल्टेंट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना। ये थोड़ा सा हार्श लगेगा आपको, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई अगर आपका एडमिशन करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल मोटिव जरूर इन्वॉल्व है उसमें, और ये गलत भी नहीं है। बट आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि कोई अगर आपको कोई एक सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही पुश कर रहा है, आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा है सोचने के, या फिर आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ही बता रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान आपको यहाँ देना है कि लोग आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएं, उस यूनिवर्सिटी में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको पहले से पता हो, प्लस आगे आपका जो गोल है, आपका जो एम है एमबीबीएस अब्रॉड करने का, आगे एफएमजी देना है आपको या फिर किसी और कंट्री जाके आपको सेटल होना है, तो आपको वहां के लाइसेंसिंग एग्जाम के पासिंग रेशियोज भी अच्छे से रिसर्च करने हैं। मिस्टेक नंबर 3, कंट्री की स्टेबिलिटी इग्नोर कर देना। स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, जहां पर वो सिर्फ फीस देखकर एडमिशन ले लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर जोन्स, वीजा इंस्टेबिलिटीज, वीजा रिस्क। और रिसेंट टाइम्स में ऐसा 3-4 सालों में बहुत देखा गया है। आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद ईरान से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया। तो ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से रिसर्च प्रॉपरली करके नहीं जाते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा करियर रिस्क पे आ जाता है, क्योंकि करंट टाइम में एनएमसी नॉर्म्स के हिसाब से आप ट्रांसफर्स भी नहीं ले सकते। मिस्टेक नंबर 4, एनएमसी रूल्स को इग्नोर कर देना। स्टूडेंट्स एनएमसी रूल्स को सही से रिसर्च नहीं करते हैं और एंड में बोलते हैं कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। इसमें गलती किसी एजेंट या कंसल्टेंट की नहीं होती है, इसमें गलती स्टूडेंट की खुद होती है। एनएमसी रूल्स, एनएमसी गाइडलाइंस, एफएमजीएल रेगुलेशंस 18 नवंबर 2021 हर जगह इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप अपने पास उसकी एक चेकलिस्ट रेडी कीजिए और जब भी आप किसी से किसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मार्क कीजिए कि वो सारे पॉइंट्स जो एनएमसी रूल्स का पार्ट हैं वो मैच होते हैं या नहीं, जैसे कि कोर्स ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल एक्सपोजर, लाइसेंसिंग एग्जाम, एवरीथिंग। मिस्टेक नंबर 5, लेट डिसीजन ले लेना। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन जल्दी में पैनिक होके लेते हैं। पहले वो वेट करते हैं नीट के रिजल्ट की, उसके बाद नीट काउंसलिंग की, फिर काउंसलिंग राउंड 2 की, देन स्ट्रे राउंड्स की, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज वो चूज कर लेते हैं जो लास्ट में, जिनमें कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, जल्दी में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। इसलिए अगर आपने कहीं ना कहीं मन बनाया है एमबीबीएस अब्रॉड का, तो आप आज से ही रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। आज से ही अपने लिए सीट एक कहीं किसी यूनिवर्सिटी में रिजर्व करके चल सकते हैं एज अ बैकअप प्लान फॉर योरसेल्फ। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, तो याद रखिएगा कि गलती एडमिशन के बाद नहीं बल्कि एडमिशन का डिसीजन लेते समय होती है, और आपसे वो गलती ना हो।
ऑल द बेस्ट।